अवतीर्णश्च कालट्यां केदारेऽन्तर्हितश्च यः चतुष्पीठप्रतिष्ठाता जयताच्छङ्करो गुरुः। सर्वश्रेष्ठ हमारे सनातन वैदिक धर्म, जो आज के समय हिंदू धर्म नाम से भी जाना जाता है, ऐसे सनातन वैदिक धर्म के उद्धार के लिए भगवान शंकर जी ने जगत गुरु श्री श्री आदि शंकर भगवत्पादाचार्य जी के रूप में भारत देश में दक्षिण दिशा में केरल राज्य में कालटी क्षेत्र में अवतार करके पूरे भारत और नेपाल में भी धर्म प्रचार के लिए और उपनिषद प्रतिपादित अद्वैत सिद्धांत के प्रचार के लिए दिग्विजय यात्रा करके सभी आस्तिक भक्तजनों को श्रेय के मार्ग को दिखाकर सभी लोगों को विशेष रूप से अनुग्रहित किया। जगत गुरु श्री श्री आदि शंकर भगवत्पादाचार्य जी ने इस सनातन हिंदू धर्म परंपरा जगत गुरु श्री श्री आदि शंकर भगवत्पादाचार्य जी को कभी नहीं भूल सकते हैं। हम सब शंकराचार्य जी को सदैव याद रखकर उनसे दिखाए गए मार्ग में जाना सभी लोगों का कर्तव्य होता है। शंकर भगवत्पादाचार्य जी ने ये सनातन वैदिक धर्म और अद्वैत सिद्धांत को विशेष रूप से उपदेश किया और इस सनातन हिंदू धर्म और अद्वैत सिद्धांत के शाश्वत प्रचार के लिए भारत के 4 दिशाओं में 4 आम्नाय पीठों की स्थापना की थी। पुरी जगन्नाथ क्षेत्र में और श्रृंगेरी क्षेत्र में, द्वारिका क्षेत्र में और बद्रीनाथ क्षेत्र में 4 आम्नाय पीठों की स्थापना उन्होंने की थी। इन 4 आम्नाय पीठों की स्थापना करके कई ग्रंथों की रचना करके सभी लोगों को श्रेय के मार्ग को दिखाकर शंकर भगवत्पादाचार्य जी ने अपनी 32वें उम्र में केदारनाथ क्षेत्र में जाकर वहां अपने अवतार को समाप्त कर लिया। शंकर भगवत्पादाचार्य जी से प्रतिष्ठापित 4 आम्नाय पीठों में से जो दक्षिण दिशा का आम्नाय पीठ है, दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठ, जो श्रृंगेरी क्षेत्र में विराजमान है, इस पीठ की अविच्छिन्न गुरु परंपरा में 36वें शंकराचार्य जी के रूप में अब हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज विराजमान है, जिनके उत्तराधिकारी स्थान प्राप्त करने का बहुत बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और जिनकी आज्ञा से, जिनके अनुग्रह से हमने कई जगहों में यात्रा की थी और अब उनकी ही कृपा से हम परम पवित्र भगवान पशुपतिनाथ जी के और भगवान मुक्तिनाथ जी के दिव्य क्षेत्रों से पवित्रित इस नेपाल देश में भी हमने यात्रा प्रारंभ करके अब इस यात्रा को समाप्त करके फिर श्रृंगेरी के तरफ जा रहे हैं। ऐसे एक यात्रा के संदर्भ में हमारे इन पीठों की परंपरा में, विशेष रूप से श्रृंगेरी पीठ की परंपरा में, जो पीठाधीश होते हैं, पीठ के जो शंकराचार्य होते हैं, उनके द्वारा इस पीठ की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए योग्य उत्तराधिकारी को संन्यास दीक्षा प्रदान करके उनको इस पीठ के उत्तराधिकारी के स्थान में नियुक्त किया जाता है। इसके द्वारा ये परंपरा आगे बढ़ती है। जिन उत्तराधिकारी को नियुक्त किया जाता है उनको पीठ के जो कर्तव्य होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, इनको
इन कर्तव्यों को सौंपा जाता है और उसके बाद गुरु के आज्ञा के अनुसार जो उत्तराधिकारी होते हैं वे भी यात्राएं करते हैं। और ऐसे एक संदर्भ में जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको भी जो पीठाधीश होते हैं उनका जो सम्मान है ऐसा ही उतना ही सम्मान उत्तराधिकारी को भी उन्हीं के अनुमति से, जो पीठाधीश होते हैं, जो शंकराचार्य के रूप में विराजमान होते हैं, उनकी ही अनुमति से, उनकी ही सम्मति से जो उनसे नियुक्त किए गए उत्तराधिकारी होते हैं उनको भी ऐसा ही सम्मान और आदर सभी जगहों में प्राप्त होता है। यह पीठों की परंपरा है, पीठों का संप्रदाय है। तो उसके अनुसार हमारे परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हमने कई जगहों में यात्रा किए थे और अभी इस नेपाल, परम पवित्र नेपाल भूमि में भी हम यात्रा किए हैं, कर रहे हैं। और ऐसे एक संदर्भ में इस नेपाल देश के सरकार और भारत देश के सरकार, इन दोनों के द्वारा भी विशेष सहयोग इस यात्रा के लिए प्राप्त हुआ है, जिसका स्मरण करना हमारा विशेष कर्तव्य होता है। दोनों देशों के सरकार के द्वारा इस यात्रा के लिए विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। विशेष रूप से भारत के सरकार में प्रधानमंत्री जी कार्यालय के द्वारा कई विभागों के द्वारा विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से और विशेष रूप से गृह मंत्रालय से और जो विदेश व्यवहार के जो व्यवस्था होती है उसके मंत्रालय के द्वारा, एक्सटर्नल अफेयर्स और होम अफेयर्स के विभाग के द्वारा, और विशेष रूप से वहां से यहां तक प्रयाण करने के लिए सिविल एविएशन विभाग के द्वारा विशेष रूप से हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। और भारत देश में जो नेपाल के एम्बेसी है उनके अधिकारियों के द्वारा भी विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। और विशेष रूप से नेपाल के सरकार के द्वारा, यहाँ के प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के द्वारा और राष्ट्रपति जी के कार्यालय के द्वारा और यहाँ के सांस्कृतिक विभाग के मंत्रालय के द्वारा विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। और यहाँ के रक्षा विभाग के द्वारा उसमें भी विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नेपाल के जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा विशेष व्यवस्था और विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। और प्रहरी विभाग, नेपाल के जो प्रहरी विभाग है, पुलिस विभाग है, इनके द्वारा विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोगों के सहयोग के द्वारा और यहाँ नेपाल में जो भारत के एम्बेसी है इसके अधिकारियों के द्वारा यहाँ की विशेष व्यवस्था के लिए, संपर्क के लिए, लोगों का संपर्क और विशेष व्यवस्था के लिए बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में इन सभी लोगों के द्वारा, इन सभी विभागों के द्वारा, सरकारों के द्वारा जो सहयोग दिया गया है, यह महत्वपूर्ण स्थान है इसका, तो इसका स्मरण करना बहुत बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम इस संदर्भ में जिन्होंने इस यात्रा के लिए विशेष रूप से योगदान प्रदान किया उन सभी को भी भगवती शारदांबा और भगवान चंद्रमौलीश्वर जी के और भगवान पशुपतिनाथ और भगवान मुक्तिनाथ जी की कृपा से और हमारे परम पूज्य गुरुदेव इस दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के वर्तमान शंकराचार्य जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज की कृपा से सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त होवे, ऐसा हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। सभी लोगों को इस यात्रा में विशेष रूप से नेपाल के जो भक्तगण है, जो जनता है, बड़ी श्रद्धा से, बड़ा आदर से सभी लोगों ने यहाँ हमारा स्वागत किया और सेवा की और यहाँ की व्यवस्था उन्होंने विशेष श्रद्धा से की थी। ऐसे सभी भक्तगणों के, नेपाल के जो आस्तिक भक्तजन हैं, जो सज्जन हैं, इन सभी लोगों को भी सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त होवे, ऐसा हम इस संदर्भ में नारायण स्मरण पूर्वक
आशीर्वाद दे रहे हैं। और विशेष रूप से जो अनादिकाल से भारत और नेपाल, इन दोनों का एक विशेष संबंध जो है, ये ऐसा ही आने वाले समय में भी विशेष रूप से ये संबंध बने रहें। एक भारत और नेपाल, इन दोनों के बीच में एक प्रेम सहित, आदर सहित घनिष्ठ संबंध आने वाले समय में भी विशेष रूप से रहें, जिसके द्वारा दोनों देशों में एक विशेष विकास प्राप्त होगा। ऐसा एक संबंध दोनों देशों के बीच में सदैव बने रहे, ऐसा हम इस संदर्भ में भगवान से विशेष प्रार्थना करते हुए सभी लोगों को हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। इस यात्रा में प्रत्यक्ष रूप से या तो परोक्ष के रूप से जिन्होंने विशेष सहयोग दिया, ऐसे सभी लोगों को भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये इस देश का विशेष विकास, सभी प्रकारों से विशेष विकास प्राप्त हो, और विशेष रूप से इस देश के जो युवा है, इस नेपाल देश के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको उज्जवल भविष्य प्राप्त हो। जो युवा और जो बच्चे हैं वे ही इस देश के अखंड संपत्ति होते हैं। उनके द्वारा एक उज्जवल भविष्य, एक सक्षम देश, सक्षम समाज, सुदृढ़ समाज का निर्माण विशेष रूप से होता है। इसीलिए जो इस देश के अखंड संपत्ति के रूप में हैं युवा और यहाँ के बच्चे लोग, उन सभी को भी आने वाले समय में एक उज्जवल भविष्य प्राप्त हो और उनके द्वारा देश के लिए भी उज्जवल विकास प्राप्त हो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सभी लोगों को, इस देश के हर एक नागरिक को भी अपने देश के हित के बारे में सदैव सोचना चाहिए और उसके द्वारा, उसके लिए हर एक पल में भी मेहनत करना चाहिए, ऐसा हम इस संदर्भ में सभी लोगों से कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार सभी लोगों को और एक बार नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद देकर इस वाणी को यहां विराम देते हैं।